श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देव दीपावली, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं, चूँकि देव दीपावली में किए जाने वाले जो विशेष उपाय हैं वो सभी रात्रि में ही किए जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपाय हमें कब करना है, किस समय करना है, क्योंकि 26 नवंबर को भी पूर्णिमा है और 27 नवंबर को भी पूर्णिमा है। दोनों दिन ही देव दीपावली हैं। चूँकि कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को दोपहर में 3:52 से आरंभ होगी और अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर में 2:45 तक इसका अंत होगा। हाल की कथा में गुरुजी ने देव दीपावली मनाने का जो क्रम है वो 26 नवंबर को ही बताया है, क्योंकि रात में ही देव दीपावली में दीपदान करना होते हैं, उपाय करना होते हैं। ऐसे में जो सारे उपाय जो हम करेंगे वो 26 नवंबर देव दीपावली के दिन करेंगे, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरुजी ने पिछली कथाओं में देव दीपावली का महत्व बताते हुए बताया था कि जो धनतेरस में हमने जो पूजा की है, नरक चौदस के दिन जो पूजा की है, दीपावली के दिन जो हमने पूजा की है, उसका पुण्य हमें जब तक नहीं मिलता जब तक हम देव दीपावली के दिन दीपदान ना कर दें। तो किस तरीके से कहाँ पे दीपदान करना है जिससे हमें दिवाली में की गई पूजा का दीपदान का फल हमें मिल सके। गुरुजी ने यहाँ तक बताया है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जितना प्रभाव होता है उससे 1000 गुना अधिक प्रभाव देव दीपावली के दिन लक्ष्मी माता का होता है। देव दीपावली में किया जाने वाले गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, उनकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे ताकि आपको आसानी से उपाय समझ में आ सकें और आप आसानी से उपाय कर सकें, आपसे कोई भी गलती ना हो। देव दीपावली में आप एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। देव दीपावली मतलब 26 नवंबर के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय एक पान के पत्ता लेना है और एक पान के पत्ते में आपको थोड़ा सा शहद रख देना है या शहद की एक बिंदी लगाकर भोग रूप में आपको माता लक्ष्मी को लगाना है। आपने अपने घर में जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा करी है, अर्चना करी है, वहाँ पर आपको वो पान का पत्ता भोग रूपी माता लक्ष्मी को प्रदान कर देना है। साथ ही आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय बेलपत्र में शहद लगाकर, बेलपत्र में भी आप बीज वाली पत्ती में थोड़े से शहद की एक बूंद रखकर एक बिंदी लगाकर भोलेनाथ को अर्पित करना है। तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं, धन की वृद्धि देखने को मिलती है, साथ ही आपको सफलता भी मिलती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो इस देव दीपावली के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं देव दीपावली मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, कुआं, तालाब, जहाँ भी जलाशय हो उसके तट पर एक दीप लगा देता है, तो उसने जो 3 दिन दान किया है, मतलब जो धनतेरस पे, नरक चौदस पे, दीपावली के दिन जो उसने दीप दान किए हैं, अपने घर में पूजन पाठ किया है, उसका जो पुण्य होता है उससे लाख गुना होकर आपके खाते में आपको मिल जाता है, यदि आप इस देव दीपावली के दिन किसी नदी, घाट, कुएं पर एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। दीपावली से ज़्यादा महत्व देव दीपावली का बताया गया है, कार्तिक पूर्णिमा का है। जब देव दीपावली के दिन आप दीप दान करते हैं, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली के दिन जो भी आपने दीपदान किया होता है उसका पुण्य आपको लाखों गुना होकर आपके खाते में आ जाता है। यदि आपके शहर में नदी, तालाब, कुआं, कोई भी पानी का स्थान नहीं है तो ऐसे में आपको दीपदान कहाँ करना है, तो गुरुजी ने बताया है ऐसी स्थिति में आप किसी देवतुल्य वृक्ष के नीचे, मतलब जैसे आंवले का वृक्ष हुआ या बेलपत्री का वृक्ष हुआ या वट वृक्ष हुआ, इन वृक्षों के नीचे भी आप एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। ये दिया जब आप प्रज्वलित करें तो आपको लंबी बाती के दिए का प्रयोग करना है, साथ ही आपको घी का दिया बनाना है। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। दीपावली के दिन सुबह के समय आपको ये उपाय करना है। सुबह के समय अपने रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान आपने बना के रखा है, पानी का पात्र जहाँ भर के रखते हैं, मटका रखते हैं, परिंदा रखते हैं या आपके घर में आरओ भी लगा है, तो उसी के नीचे आपको इस उपाय को करना है। ध्यान से समझिएगा, गुरुजी ने इस उपाय को सुबह के समय करने को कहा है, क्योंकि 26 नवंबर को दोपहर में 3:52 से ये तिथि आरंभ हो रही है देव दीपावली की। 27 नवंबर को दोपहर में 2:45 पर इसका अंत होगा। तो ऐसे में इस उपाय को आपको 27 नवंबर के दिन सुबह के समय करना है। जहां आपके घर में मटका रखते हैं, पानी का स्थान है, वहां पर आपको 7 पुष्प रख देना है। एक प्लेट में कोई भी 7 पुष्प जो आपको आसानी से मिल जाएं, चाहे गेंदे के पुष्प मिल जाएं, चाहे सफ़ेद फूल मिल जाएं, जो फूल आपको मिल जाएं वो 7 फूल आपको एक प्लेट में मटके के पास रख देना है। बाद आपको 7 दीपक बना लेना है। आप चाहो तो आटे के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आटे के आपको 7 दिए बना लेना है, उसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है और 7 दिए आपको उसी मटके के पास में, पानी के पात्र के पास में प्रज्वलित कर देना है। अब प्रज्वलित आप दक्षिण दिशा को छोड़कर अन्य किसी भी दिशा की ओर करते हुए दीपक की बाती रख सकते हैं। घी का दिया अब आपको प्रज्वलित करना है। जब दिए ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपको वो 7 पुष्प वहां से उठा लेना है
वो 7 पुष्प आपको दिन भर में कभी भी, यदि उसी समय पे भी आप जैसे दीपक ठंडे हो जाए तब भी आप सातों पुष्पों को ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दरवाजे में या फिर भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। या फिर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके पास में जो बेलपत्र का वृक्ष हो वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी यदि आप नहीं जा सकते हैं तो आपके क्षेत्र में जहाँ पवित्र नदी है वहाँ उस तट पर आप अर्पित कर दें, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे आप अर्पित कर दें, या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे आप वो सातों पुष्प को अपनी कामना करते हुए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर वहाँ पे रखे रहने दें। इन सब जगहों में से जहाँ पे भी आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे मंदिर में, चाहे किसी वृक्ष के नीचे, चाहे नदी के तट पर, कहीं पे भी आपको वो सातों पुष्प को रख देना है अपनी कामना करते हुए। और रखने के बाद आपको महादेव से निवेदन करते हुए कुबेर भंडारी से अपने घर का भंडार भरने के लिए उनसे एक पुष्प ले लीजिए निवेदन करके, उसे आप अपने पास रख लेना। अगली बार जब देव दीपावली आएगी तब आपको याद आएगी कि बाबा ने आपका क्या भंडार भरा है, आपको वो खाली नहीं छोड़ सकते। वो 7 दीप 7 पुष्प का बहुत महत्व है। 7 पुष्प आपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं या किसी वृक्ष के नीचे अर्पित किए हैं, तो आपने जो एक फूल उठाकर लेकर आए हो, एक पुष्प उठाकर लाए हो, उसे आप कहाँ रखें? तो उसे आप अपने घर के बरकत के स्थान पर लाल कपड़े के अंदर बांध के भी रख सकते हैं, या आपके घर में कोई चालीसा की पुस्तिका हो, आरती की किताब हो, आप उसके अंदर भी रख सकते हैं। दीपावली के हमने जितने भी उपाय बताए हैं उन सभी में से सभी उपाय आपको 26 नवंबर को करना है। सिर्फ ये 7 पुष्प वाला उपाय आपको 27 नवंबर के दिन करना है, क्योंकि ये उपाय गुरुजी ने सुबह के समय करने को कहा है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने देव दीपावली के दिन अगर भूल से भी कोई व्यक्ति माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित कर देता है, तो जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, उम्र बढ़ती ही चली जाती है, 35-40 साल के हो गए हैं, शुभ लग्न नहीं हो रहा है, संबंध नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। वो बेलपत्र आपको अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग में बीच में जो जलाधारी होती है, एक मोटी लाइन होती है, उस पर आपको अर्पित कर देना है। उल्टी ही अर्पित करना है आपको बेलपत्र, मतलब जो चिकना भाग है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श करे, और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर हो। शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए डंडी, जलाधारी की ओर होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। कहा अगले वर्ष जब देव दीपावली आएगी उससे पहले उसका विवाह हो जाता है, ये निश्चित है। देव दीपावली कोई साधारण नहीं है। अब आपको इस उपाय को 26 नवंबर के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है। यदि आप 26 नवंबर को इस उपाय को नहीं कर पाए हैं तो आप 27 नवंबर की सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। दीपावली के दिन किए जाने वाले नए उपाय की जानकारी गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में देव दीपावली के दिन दी है। गुरुजी ने बताया है कि 5 जगह दीपक आपको लगा देना है। 5 जगह दीपक जो व्यक्ति देव दीपावली के दिन लगा देता है उसके घर में माँ लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान होती हैं, और दीपावली के दिन लक्ष्मी का प्रभाव जितना होता है उससे कई गुना प्रभाव, 1000 गुना प्रभाव देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का होता है। तो इस दिन 5 दिए आपको लगाना है। अब वो दिए कहाँ कहाँ लगाना है ध्यान से सुनिएगा। एक दिया आपको किसी वृक्ष के नीचे लगाना है। अब वृक्ष में आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, या फिर वट वृक्ष के नीचे आपको एक दिया लगा देना है। तीनों में से कोई भी एक वृक्ष जो आपको आसानी से मिल जाए वहाँ पे आपको एक दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए लगा देना है। दूसरा दिया किसी नदी, तालाब, कुआं वहाँ पर लगा देना है। वहाँ पे भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करते हुए घी का दिया बना देना है और लगा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण जरूर कीजिएगा। तीसरा दिया आप अपने घर की जो तुलसी क्यारी है वहाँ पर तुलसी जी के सामने लगा दीजिएगा, लंबी बाती का प्रयोग करते हुए बनाना है। चौथा दिया आपको शिव मंदिर की चौखट पर लगा देना है। शिव मंदिर की चौखट पे आपको चौथा दिया वहाँ पे लगा देना है, लंबी बाती का प्रयोग करना है। राइट हैंड साइड में वो दीपक आपको लगा देना है। जिस तरीके से हम अपने घर की चौखट पर लगाते हैं राइट हैंड साइड में, उसी तरीके से आपको शिव मंदिर की चौखट पर राइट हैंड साइड में वो दीपक लगा देना है। इसके बाद जो 5वां दिया है अपने घर के बाहर बने हुए चौक या रंगोली पर आपको वो दिया लगाना है। आपने अपने घर में जो रंगोली बनाई है, चौक बनाई है, या थोड़ी सी रंगोली आप बना लीजिए। यदि आपके घर में रंगोली नहीं बनी है तो देव दीपावली के दिन रंगोली आप ज़रूर बनाइए और उसके ऊपर फिर आपको एक दीपक रख देना है।
और गुरुजी ने कहा है जिनके घर से ये 5 दीपक लगाए जाते हैं तो लक्ष्मी तुम उनके घर में देव दीपावली के दिन प्रवेश करना और वर्ष भर निकलकर बाहर मत आना। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जितना प्रभाव होता है उससे 1000 गुना प्रभाव देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का होता है। तो इस देव दीपावली के दिन 26 नवंबर के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय आप ये 5 जगह दीपक आप ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहें और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना आए, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।